हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। इन जनरल उनकी थॉट्स थी या उनकी रेगुलर थॉट्स थी, आपको लेकर थी, जो भी होगा। पहले ही बता दूँ, ये वाइस वर्सा टैरो डेक है, तो कोई ये ना कहे कि आपने गलत इमेज पढ़ा था। तो कल रात आपके पर्सन के दिमाग में क्या सोचें आ रही थी, जो फील कर रहे थे वो क्यों फील कर रहे थे। अगर कोई ट्रिकी बात आएगी तो वो वैसे देखने की कोशिश करेंगे, क्लैरिफाई भी करेंगे। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर या किसी फैसले पर पहुँचें। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है तो आप प्राइवेट रीडिंग लेकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, डिटेल आंसर होता है, बशर्ते कि वो सिंगल क्वेश्चन ही हो और वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। पता नहीं लोग क्या करते, मैसेज ड्रॉप करके बोलते थे मेरी शादी कब होगी। अरे भाई, कोई कोई तमीज़ होती है, कोई तहजीब होती है, मतलब बहरहाल। चलिए जनाब, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। अपने पर्सन का चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, मुस्कुरा कर देख लें उनको। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 3 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 3 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है किसी के लिए। एंड देन नंबर 4, एम्परर। ओके, आप दोनों के दरमियान कुछ खटपट हुई है, और आपके पर्सन कल रात सोच रहे थे आपके बारे में, और उनको लगता है कि जैसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो आपसे नाराज़ हैं या वो आपसे बातचीत नहीं कर रहे या अगर वो हर्ट हैं, तो आप जो हैं वो फ़िक्र नहीं करते। एक बात। दूसरी बात ये कि आपको अच्छा लगता है शायद अकेले रहना, अपनी कंपनी में रहना, इंडिपेंडेंट रहना। आप डिपेंडेंट नहीं हैं किसी के ऊपर, और आप प्रेफर करते हैं कि अगर ज़रा सी कोई खटपट हुई तो ठीक है भाई, तुम अपना रास्ता मैं अपना रास्ता। बिकॉज आई थिंक आप भी शायद फेडअप हो गए। आप भी थक गए कि बार बार एक ही बात पर तकरार होती रहती है, और आप काफ़ी ज़िद में नज़र आ रहे हैं। विद द 3 ऑफ कप्स, एक जॉय जो वो आपकी वजह से फील करते हैं, एक इन्जॉयमेंट, एक फ़न जो उनको लगता है कि आप अगर हों तो हर लिहाज से ये दो चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती जो आप उनको सर्विसेज देते हैं। जिस तरह आपका साथ उनको खुश रखता है, ऐसा कहीं कोई नहीं रखता है। चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी मौजूद हो, बट द वे यू डू थिंग्स, दे आर कम्प्लीटली 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 डिफरेंट। बट आप भी ज़िद में नज़र आ रहे हैं, वो भी ज़िद में नज़र आ रहे हैं। कल रात वो यही सोच रहे थे कि इतनी अकड़ किस बात की है, इतनी ज़िद किस बात की है, जबकि ना आप कोई लड़ाई कर रहे हैं, इस तरह कोई झगड़ा फसाद की बात नहीं आ रही। बट विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसा लग रहा है कि कोई किसी की बात पर दिल दुखा हुआ है। और रीडिंग 9 ऑफ पेंटिकल से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब एक लूनर टाइम चल रहा है, एक अकेला टाइम चल रहा है। आप फ्री स्पिरिट लाइफ गुजार रहे हैं या वो फ्री स्पिरिट लाइफ गुजार रहे हैं, और आप अब शायद उन चीज़ों की तरफ फ़ौरन छोड़ देते हैं। वो चीज़ें आपका एक मिजाज बन गया है कि आप इमीडिएटली उस रास्ते को, उस सूरत हाल को, उस इंसान को छोड़ देते हैं जो ज़रा सा भी, अब इत्तो सा भी अगर आपको जो है वो कोई ज़रा सा हर्ट करने की कोशिश करते हैं, अब आपके अंदर स्टेमिना शायद नहीं रहा, आप फ़ौरन छोड़ देते हैं। आप कहते हैं भाई ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, बाद में देखी जाएगी। और ये चीज़ से शायद आपके पर्सन बार बार ये सोचते हैं कि ये कौन सा तरीका है, इसको तो फ़िक्र ही नहीं है, इसको तो परवाह ही नहीं होती, और ये और फलाना ढिमका। काफ़ी हद तक ज़िद नज़र आ रही है, काफ़ी हद तक स्टबननेस नज़र आ रही है, काफ़ी हद तक लग रहा है कि जनाब यानी अगर वो देखें तो उनको आप ज़िद्दी लग रहे हैं, आप उनको देखते हैं तो वो ज़िद्दी लग रहे हैं। दोनों अपनी अपनी जगह ज़िद पकड़े हुए हैं, और ये ज़िद जो है वो बिला वजह में एक दूसरे को नाखुश करने की है। यानी 3 ऑफ कप्स के बाद एम्परर आ रहा है, और क्वीन ऑफ 9 ऑफ पेंटिकल्स के बाद 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है। इसका मतलब उनको बिला वजह में आपकी कुछ आदतों से चिढ़ है, और बिला वजह में उनको खुशी के मौके पे ही भंग डालने की आदत है।
और कल रात ये यही बातें, यानी मैं आदतें भी साथ में बताती जा रही हूँ, क्योंकि अगर वो इस तरीके से सोच रहे हैं तो उनका जो उनके सोचने की जो वजूहात है ना कहीं उनकी अपने खुद के भी पर्सपेक्टिव्स हैं। और ये चीज़ें अगर इसी तरीके से होती चली गई हैं तो आपका एक स्टाइल डेवलप हो गया कि भाई कब तक मैं तुम्हारे तल्ले मरले करती रहूँ या करता रहूँ। मैं तुम्हें तो हर बात, वो कहते हैं ना कि जो अ फूल पर्सन, एरिस्टोटल का, अरस्तू का जो वो कॉल है कि अ फूल पर्सन इज हु डजंट वर्थ लिसनिंग एंड गेट्स ऑफेंड ऑन एवरीथिंग। यानी कि जो बेवकूफ़ इंसान होता है, एक तो वो सुनता नहीं है कि वो क्या बात है, लेकिन वो नाराज़ हर बात पे हो जाता है। तो ये कुछ ये वाला मामला लग रहा है कि मैं सुनूं मेरा इजारमन, मैं सुनूं मेरा नाड़ा, मैं अपनी ही बातें सोचते रहूं, मैं अपनी ही बातों में गुम रहूं और मेरी ही बातें तुम समझ भी लो, मतलब दिस कैन नॉट हैपन। तो आपके पर्सन की कल रात जो है ना अब डेवलप हो रही हैं, बिकॉज विद द थ्री ऑफ सोर्ड्स आई कैन सी कि आप दोनों के दरमियान बातचीत नहीं हो रही। और दूसरा ये कि ग्रेजुअली ना अब ये फड्डे की तरफ जा रहा है, अब आपकी लड़ाई होगी और शायद आप इस पैटर्न से इतने यूज टू हो चुके हैं कि अब आप कहते हैं कि भाई तुम्हारा पॉइंट बिल्कुल ठीक है, बट मैं इस पॉइंट से अग्री नहीं करता और नहीं अग्री करती। तुम अपने जियो, मुझे अपना जीने दो। ये कुछ इस तरह का मामला है जो कल आपके पर्सन सोच रहे थे। इनकी आदतें दिन ब दिन इस तरह की होती चली जा रही हैं कि हर 2 दिन बाद इनका मुंह टेढ़ा हो जाता है। आप जो हैं वो बिल्कुल फेडअप होते हुए नज़र आ रहे हैं और आपने लिटरली अपने कप को एक साइड पे कर दिया, यानी इतना ही ऊपर आपने चढ़ा दिया है कि बेटा अब तो नहीं मिलना तुझको। छत पे बिठा दिया आपने या अलमारी के ऊपर रख दिया है कि अब तो नहीं मिलना, और वो अपने पास अपनी बॉल को बाउंस कर रहे हैं कि मेरे पास ये हरबा है, तो मुझसे बातचीत तो शुरू करो, मैं तुम्हें इन बातों पर अपने आप को विक्टमाइज करके दिखाता हूँ या दिखाती हूँ। मतलब उन्होंने फड्डा चलने वाला है थोड़ी देर में, ठीक है। लेट्स सी मोर। आपके पर्सन कल रात क्या सोच रहे थे? मतलब इनको नाराज़ भी होना है और इनको नाराज़ होकर ये भी बताना है कि मेरी नाराज़गी की वजह तुम हो, मैं तो नन्ना चूचा मासूम बेबी। चलें, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे? द लवर्स, ओके, लेट मी सी। 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ swords। इनका बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है, मैं आपको अभी बता दूं, ये बहुत डाउट पर आ रहे हैं अब आपके। 3 ऑफ, अच्छा दिस इज समथिंग, एम्प्रेस कार्ड। हाई प्रीस्टेस। इनको आप पर डाउट हो रहा है कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं और आपका कोई पर्सन है जो पास्ट में से आ जाता है और आपका उसके साथ रिकन्सिलिएशन हो जाता है और आप इनको बैकस्टैप करेंगे, इनको धोखा देंगे। आप जिस पर्सन के साथ अफेयर में हैं, आप जब ये वाला रवैया अपनाते हैं तो इनको डाउट और इनको सेंस हो जाता है कि अब आप खामोश हो गए, अब आप छुप गए हैं और आप या तो बार बार बहुत ज़्यादा मोबाइल देख रहे हैं और इन्होंने सेंस कर लिया है बिकॉज मोबाइल इज़ दी ओनली मीडियम। तो हो सकता है पास्ट में ऐसा कुछ हुआ हो और ये आप पर डाउट कर रहे हैं, और जब आप दोनों के दरमियान लड़ाई होती है या बातचीत ख़त्म होती है और जब आप इतना स्ट्रांगली अपने आप को इनसे डिटैच करते हैं, तो ये कल रात यही सोच रहे थे कि शायद वो फेज़ दो, अब ये कहीं और मसरूफ़ होगा या मसरूफ़ होगी, दोबारा इसकी वहाँ पे बातचीत शुरू हो गई होगी। क्योंकि नेगेटिव माइंड तो इनका चल रहा है। मैंने कहा था ना कि ये फड्डे की तरफ जा रहे हैं अब। तो यू नीड टू सी कि मतलब दिस इज़ समथिंग डिफ़िकल्ट। मैं आप अगर आप नहीं हैं इस तरह की किसी एक्टिविटी में तो झुकने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है तो 1-2 दिन में मैं कोई ऐसी रीडिंग भी कर लूँ जो कि इस सिचुएशन से रिलेटेड हो, क्योंकि यहाँ तो आपके पर्सन कल रात जो सोच रहे थे वो फसादी और फितना सोच रहे थे। इनको बहुत ज़्यादा ये फील होता ये कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेसिव और बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग लग रहे हैं। इनका पैशन है कि ख़त्म ही नहीं हो के चुका। अगर ये आपके स्पाउस हैं तो इनको हर वक्त इनके दिमाग में एक ही चीज़ चढ़ी हुई रहती होगी और अपने मिजाज और अपने मूड के हिसाब से होती होगी, जिसमें आपको होता होगा कि भाई कोई दिन वक्त तारीख लम्हा होता है, ज़रा इंसानों की तरह रहो, जानवर इंसान में फ़र्क होता है, तो उस पर आप लोगों के झगड़े होते होंगे। दूसरा ये कि ये बहुत ज़्यादा हर वक्त अटेंशन डिमांड करते हैं। अगर ये आपके लवर पार्टनर हैं
तो ये बहुत ज़्यादा अटेंशन डिमांड करते हैं, कहाँ गए थे, कहाँ गई थी, किधर गए थे, कितनी दफ़ा सांसें ली, कितनी दफ़ा खाया, कितनी दफ़ा वॉशरूम गई, ये क्या वो क्या, मतलब एक एक चीज़ की खबर दो। और जब आप ये नहीं करते तो इनको फ़ौरन से फ्लैशबैक होता है, अच्छा तो तुम आजकल वहाँ पर बात कर रही होगी, अच्छा तो मतलब कुछ मतलब डिलिबरेट तो नहीं है, लेकिन अगर आप इनको कुरेदना शुरू कर दें तो इनका गलाजत जो है वो दिमाग से निकलना शुरू हो जाएगी। इनको आपके इस रवैये से बार बार ऐसा लगता है कि ये वही टाइम है जब पहले भी ऐसा हुआ था, शायद हुआ हो आप दोनों के दरमियान इस तरह से कुछ, और आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ को कैरी कर रहे हैं। आप इनकी वजह से अपने आप को सर जहाड़ मुँह पहाड़ नहीं बना रहे, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप अपने आप को नर्चर कर रहे हैं, आप अपना टेक केयर करते हैं, आप बहुत अच्छी तरह से तैयार होते हैं। तो इनको ये लगता है जब मुझसे नाराज़गी चल रही है तो फिर इसको इंसान का बच्चा बन के कैसे, इसको तो बिल्कुल चुड़ैल और डायन और भंगी बन के घूमना चाहिए, और वो आप कर नहीं रहे। तो इनका डाउट जो है वो ज़रा ज़्यादा डबल हो रहा है, बिकॉज इस वक्त जो एम्परर की एनर्जी है वो बहुत ही नेगेटिव एनर्जी शो हो रही है। एक ऐसी जिद जो कि अगले को काड़ा कर दे, और जो बनी आपके ऊपर एक ऐसा इल्ज़ाम लग जाए जो आप प्रूफ ही नहीं कर सकेंगे, भाई ये तुम्हारे दिमाग में खन्नास कहाँ से आई, इसको ज़रा बताओ तो सही। और ऐसी चीज़ें वाकई इस तरह की होती हैं कि इंसान आगे से कुछ बोल नहीं पाता, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर आप मोबाइल अपना रेगुलर डेज़ के लिए भी देखते हैं तो उसमें आप कैसे जस्टिफाई करें कि भाई ये मोबाइल मैं किस लिए देख रहा था या देख रही थी, चेक कराओ ज़रा। तो वैसे ही इंसान थोड़ा सा डगमगा जाता है। तो छोटी छोटी सी चीज़ों को ये आपकी पकड़ रहे हैं। प्लस इनको प्रूफ करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप मंजर आम पर रहें ताकि ये चेक कर लें कि भाई बिल्कुल आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चल रहे हैं। आप खामोश भी हो गए हैं और हर्ट होते हैं आप इनकी इस हरकतों से। बिल्कुल देखें, खून खून निकल रहा है उसके मुंह से, यानी लिटरली आपको ऐसा लगता है कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो ये बार बार अपनी सोच के ज़रिए मेरे अंदर ट्रांसफ़र करते रहते हैं। मतलब आई एम सिक एंड फेड अप ऑफ इट। दिस इज़ समथिंग लाइक आपका स्टेटमेंट होता होगा जब आप इनकी इस रवैये को देखते होंगे। तो कल रात अगर आप दोनों के दरमियान वाकई बात नहीं चल रही और फिर आपने ये जानना चाहा कि कल रात ये क्या सोच रहे थे, तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। मतलब वीकेंड था, वीकेंड नाइट थी, और उसमें इंसान सोचता है कि चलो कल हॉलीडे है, अच्छा टाइम गुजारेंगे, चलो डेट पे मिलते हैं, ये करते हैं, और ऊपर से इनका जो है वो 1.5 फुट मुँह बना हुआ है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। और ये आपके पर्सन की कल रात की सोचें थी जो वो सोच रहे थे। लेट्स सी, और देखते हैं यहाँ से कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। 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 डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, 4 ऑफ सोर्ड्स, कॉर्नर किया हुआ अपने आप को इन्होंने, बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हैं और बेजार हो रहे हैं। बेजारी की इंतहा उरूज पे पहुंच चुकी है। थर्ड आई चाकरा, बड़ा अपने आप को डेढ़ होशियार समझ रहे हैं और इनके माइंड में कोई ना कोई चीज़ खन्नास के तौर पे चल रही है। मैं आपको अभी से अलर्ट कर रही हूँ। ये खामोशी इस दफ़ा की आप लोगों की खटपट एक बड़ी चीज़ की तरफ जाएगी। क्राउन चाकरा, यस। इनको लगता है कि जैसे अगर इसके अकल ठिकाने आई हुई है, मेरे भी अकल ठिकाने आई हुई है। जो इनके दिमाग में अब बस रहा है, जो अब इनके दिमाग में फिट हो रहा है, वो बिल्कुल इनको लग रहा है कि वो बिल्कुल सही है। बहुत कॉन्फिडेंट हैं अपनी उस चीज़ पर ये, और वो चीज़ देख रहे हैं जो कोई नहीं देख रहा, मतलब ये इनके पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, ठीक है। डिसेप्शन एंड एनवी, इनको बहुत स्ट्रांगली इस बात पे डाउट है कि आप अपने ऊपर एक मास्क चढ़ाए हुए हैं। आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं और इनके साथ इनको चीट कर रहे हैं या इनको धोखा दे रहे हैं। इनका लिटरली दिल चाहता है कि ये अपने फेस पर 777 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है कि ये कोई ऐसा मैं पर्सन इन डिस्गाइज बने, भेस बदल कर, और ये आप पर ऐसा चेक एंड बैलेंस रखें कि इनका ना, इनके मास्क पर आंखें ऐसी बनी हुई है जो सामने वाले बंदे को देखे, लेकिन ये आपके ऊपर फुल नज़र रखे हुए हैं और ये चेक करना चाह रहे हैं कि मैं इसकी एक्टिविटीज़ को देखूं कि अगर ये मुझसे बात नहीं कर रहा, नहीं कर रही, तो फिर ये क्या कर रहा है या क्या कर रही है। मतलब ये इनकी एक ऐसी डेस्परेट अर्ज हो रही है, बिकॉज इनको ना जेलसी हो रही है कि अब अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर आप दोनों के दरमियान पहले ऐसा कुछ हुआ था, तो अब मैंने इसको छोड़ना नहीं है, अब मैंने इसके साथ वो करना है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है।
बिकॉज ऑब्सेशन जब दीवानगी में बदलता है तो वो तो फिर बिल्कुल ही आदमी नटकेस बन जाता है। टेम्पटेशन नंबर 15, ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपसे। मैं आपको अभी बता दूं, इनको बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन हो रही है। ये हर लिहाज से इनके अंदर एक डेविल क्रिएट हो रहा है, मतलब इनकी नेगेटिविटी इस वक्त उरूज पर है। अगर आप कल रात का ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बड़े ही फैंटेसाइज वे में आपको रोमांटिकली सोच रहे होंगे, तो कल ही आपको सोच सोच के इनकी फुल फ्लेज जिसे कहना चाहिए हट रही थी। तो बिकॉज इस पूरी रीडिंग का ना, मैं अगर आपको लब्बे लुआब बताऊं, किसी ने मेरा करेक्शन भी किया था मुझे मैसेज करके, मेरे मुंह पे लब्बे लुआब चढ़ा हुआ है, लब लुबाब होता है या क्या होता है, बट जब मुझे जो चीज़ मुंह पे इतनी इतनी पुख्ता उम्र तक चढ़ जाती है वही होता है। तो इस पूरी रीडिंग का अगर मैं लब्बे लुआब बताऊं, तो आपके पर्सन एक्चुअली इस चीज़ से चिढ़ रहे हैं कि आप अकेले रहना चाहते हैं, और उनको इस स्टेज और एज पर ये बात समझ नहीं आ रही कि इस वक्त किसको अकेले रहने का दिल चाहता है। इस वक्त किसका दिल चाहता है कि उसको, इस हर इंसान को पार्टनर की ज़रूरत होती है। इसको किस चीज़ की, इसको क्यों नहीं है मेरी ज़रूरत, और अगर इसको मेरी ज़रूरत नहीं है तो फिर इसकी ज़रूरत पूरी कौन कर रहा है। बात मैंने आप तक कन्वे कर दी, अब आप समझदार हैं, आप क्या समझ सकते हैं। तो ये अगर आपके स्पाउस हैं तो ये लिटरली बीइंग इन अ रिलेशनशिप, ये आपके साथ कुछ अनएथिकल अटेम्प्ट भी कर सकते हैं कि मेरा तो तुम पर राइट है, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ। और अगर ये आपके लव पार्टनर हैं, तो लव पार्टनर होते हुए तो ये आपके साथ, क्योंकि इनको ये तो पता है ना कि अभी ऑफिशियल कमिटमेंट थोड़ी है, तो मुंह में जितना भी शट आए वो सब निकाल दो। तो ये आपके साथ काफ़ी सार्कास्टिक और काफ़ी टॉन्टिंग टोन में हैं। और जब भी कभी, इसीलिए शायद आप अवॉइड करने लगे, बिकॉज जो चीज़ आपकी रूह को तकलीफ़ दे और बहुत ज़्यादा देती है, जिसकी वजह से आपने इनसे बातचीत लिटरली बंद की हुई है, बिल्कुल क्लियर मुझे नज़र आ रहा है। और आपने डिस्कनेक्ट खुद भी किया हुआ, जिसका बोर्डम इनके ऊपर डेवलप हो रहा है। तो दिस इज समथिंग वेरी क्लियर, यू नो, दैट यू डोंट वांट योर सेल्फ टू बी इन अ मेस, बिकॉज यू वांट पीस इन योर लाइफ एंड यू वांट दिस थिंग टू हैपन एवरी टाइम। चलिए और देखते हैं। यानी आपका और इनका हिसाब ये लग रहा है कि मुझे तो चिढ़ हो रही है, तो आप कह रहे हैं मुझे तो उल्टी आ रही है। यानी इस हद तक आप दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, और इस हद तक आप दोनों वो हो गए कि ठीक है भाई, कुछ चीज़ें होती हैं ना जो मैं कहती हूँ कि आप उनके बगैर, अब आपका कोई चारा नहीं होता, ना आप उनको छोड़ सकते हैं ना आप उनको अपना सकते हैं, बस आपको उनके साथ रहना पड़ता है। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है। ये आपके बॉस भी हो सकते हैं विद द एम्परर, और हो सकता है इन्होंने कुछ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की हो, फिर वो बहुत टेम्पररी हुआ हो, इनको आपसे जान छुड़ानी हो, तो इनको लगा हो, इन्होंने आपको एक्यूज़ कर दिया हो, आप पे इल्ज़ाम लगा दिया हो कि मैंने तुम्हें किसी और के साथ देखा था, आपने बातचीत ख़त्म कर दी, अब वो चीज़ तो ख़त्म हो गई है और आप बिल्कुल फ्री टाइम गुजार रहे हैं, लेकिन ये आपको इल्ज़ाम लगाने के बाद भी इनके जो पीछे का कीड़ा है वो बैठ नहीं रहा। तो ये भी इनको एक तकलीफ़ बहुत बुरी तरीके से काट रही है। तो वही वाली बात है ना, चिट भी मेरी पट भी मेरी, आगे पता नहीं क्या होता है। चलिए सोल लेवल पर चेक करते हैं कि आपके पर्सन कल रात को क्या सोच रहे थे। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर, तो कर लो अगर हिम्मत है तो। अट्रैक्शन, जैसे मैंने कहा कि आप गिव अप नहीं कर रहे। आप घर में शायद नॉर्मल रहते हो, आप इनके सामने नॉर्मल रहते हो, लेकिन जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो आप अपने आप को फुल फ्लेज कैरी करते हैं, जबकि इनका मानना ये है कि जब घर दिल उदास है तो फिर बिल्कुल भंगन और चुड़ैल बनकर घूमो। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, ये इनके लिए भी एडवाइस हो सकती है। हो सकता है ये आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड से कांटेक्ट करें, और हो सकता है कोई म्यूचुअल फ्रेंड आपसे कांटेक्ट करके इनकी मैसेज, इनकी बात आपको कन्वे भी करे। पैशन, मैंने कह दिया था कि ये बहुत डिफरेंटली फील कर रहे हैं, इनको एक ही चीज़ इनके दिमाग पे समाई हुई है, और इनको ये कमी और ये मिसिंग एलिमेंट बहुत ज़्यादा लग रहा है, बिकॉज ये जो जिस तरह का टाइम आपके साथ गुजारना चाहते हैं वो शायद नहीं मिल रहा ऑब्वियसली। बच्चे, बच्चे कुछ बी द फैक्टर, चिल्ड्रन। ये बचपन से ही ऐसी हरकतों में रहे हैं, इन्होंने खुद एज अ बच्चा ऐसी चीज़ें होते हुए देखी हैं, या अगर आप मैरिड हैं तो बच्चे कुड बी द रीज़न। बच्चों की वजह से हो सकता है मैसेज आप तक पहुंच रहा हो, और बच्चे जो हैं वो, इनकी एनर्जी थोड़ी सी प्लेफुल भी है, ये थोड़ा सा इंजॉय और फन टाइम, जो मैंने कहा था ना, आपने अपना फ़न का टाइम जो है वो फ़न का कप जो है वो ऊपर कर दिया। अब आपको लग रहा है कि नहीं भाई, अपनी अपनी मौत अपनी अपनी।
तो उस चक्कर में भी इनको लग रहा है कि मैं जॉय करना चाह रहा हूँ, मैं फ़न करना चाह रहा हूँ, मुझे फ़न चाहिए, हल्ला गुल्ला चाहिए, और इसकी जो है इसका जो है वो मिजाज नहीं मिल रहा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। बहरहाल, तो ये जनाब चीज़ें हैं। कल रात आपके पर्सन ये सोच रहे थे और ये सब इनके दिमाग में आ रहा था। जिन लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो डेफिनेटली वो कमेंट करके बताएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, एंड सपोर्ट माय चैनल। आप जितना ज़्यादा इसको शेयर करेंगे तो उतना ही मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, एंड आई नीड योर सपोर्ट। अभी तक भी आपने जितनी दी है, आई एम रियली ग्रेटफुल, एंड आई ऑल्सो नीड योर सपोर्ट फर्दर। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।